महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन पर चर्चाएं खूब हो रही हैं, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन का मौजू सर्द खाने में डाल दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन देने की हिदायत जारी की थी। इसके बावजूद ऐवान असम्बली में इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुसलमानों के वोटों की उम्मीद तो करती है, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन पर खामोश हो जाती हैं। मुसलमानों को ना ही MLC के लिए मुंतखब किया जा रहा है और ना ही MLA का टिकट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट से मंजूरशुदा रिजर्वेशन पर भी बात करने से बचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने असेंबली में इस पर बात की तो आज़ाद उम्मीदवार बच्चू कडू के अलावा किसी ने भी अबू आसिम आजमी को हिमायत नहीं दी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी तो दूर, MIM के MLAs ने भी इस मौजू पर कोई तस्करा नहीं किया। यही वजह है कि मुस्लिम नौजवान अब अबू आसिम आजमी में अपनी क़यादत को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट अधिवेशन में सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाया है ज़ोरों से आरक्षण के लिए, वो अबू आसिम आजमी साहब ने उठाए। हालांकि इतने लोग हैं जो सेकुलर की बात करते हैं मगर मुसलमानों को साथ नहीं देते। इंशाअल्लाह नांदेड़ के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत ज़ोरों से काम कर रही है। अबू आजमी साहब के आदेश के ऊपर हम विधानसभा की तैयारी इंशाअल्लाह करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विधानसभा में इसी हाउस में 2009 से 2013 के सेशन में मुसलमानों का रिजर्वेशन पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वो रिजर्वेशन जब पास हुआ तो सब कुछ देख भाल के हुआ था कि कौन से कैटेगरी में हो सकता है, कौन से कैटेगरी में नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन इमीडिएट दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, वो दिन है और आज का दिन है, आज तक रिजर्वेशन मिला नहीं। इस हाउस में मराठा रिजर्वेशन की बात होती है, OBC रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन जो लोग हमारा वोट भी लेना चाहते हैं वो भी हमारे रिजर्वेशन में बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, आज चंद्रबाबू नायडू से अध्यक्ष महोदय, आज चंद्रबाबू नायडू से अब्बू आझमीजी काय म्हणतात का काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वोट घेतं पण ते बोलत नाही याच्यावर, तर बोललं पाहिजे ना त्यांनी। अध्यक्ष महोदय, आज चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से अलायंस है, वो बीजेपी के साथ में, वहां पे अध्यक्ष महोदय वो 5% रिजर्वेशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, बिहार में रिजर्वेशन है, कर्नाटक में रिजर्वेशन है। कौन सा लॉ ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दे सकता? अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं अब ये आखिरी दिन है अध्यक्ष महोदय, कल के बाद से खत्म हो जाएगा और नया इलेक्शन होगा। आने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आश्वासन नहीं दोगे तो फिर याद रखना ये समाज बहुत क्रोध में है। अध्यक्ष महोदय, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और ये पानी हम ही पे हराम होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे इस बात का डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के डेवलपमेंट में काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो महाराष्ट्र कभी भी विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता, डेवलप कंट्री नहीं कहा जा सकता। महोदय, इस बात का मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऑर्डर कीजिए, मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।